हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्यु मोमतान्या। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जब मैं फेस टू फेस इस तरह से वीडियो बनाती हूँ तो दृश्यु को सुला देती हूँ, बट दृश्यु अभी जग रहा है। तो गाइस को हाय कर दो। हेलो हेलो करो ना। तो चलिए ऐसे कंटिन्यू करती हूँ। तो आज का टॉपिक आपने मेरे थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। सो इंस्टाग्राम पे मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी कि दृश्यु को टीवी के बिना मैं खाना कैसे खिलाती हूँ, मैंने उसका टीवी कैसे छुड़ाया है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपका बेबी भी टीवी और मोबाइल देख के खाना खाता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि कुछ महीने पहले दृश्यु का भी यही हाल था। बट सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि दृश्यु को मील टाइम पे अब ना फ़ोन चाहिए, ना टीवी चाहिए, कुछ भी नहीं। फ़ोन तो हम लोग स्टार्टिंग से नहीं दे रहे हैं, बट टीवी उसको नहीं चाहिए। वो आराम से बिना टीवी देखे अपना खाना एन्जॉय करता है। तो ये जर्नी कैसे मैंने स्टार्ट की, चलिए इसे शेयर करती हूँ। हुआ यूँ कि दृश्यु जब 6-7 मंथ का था, उसके बाद से उसको टीवी वगैरह सब समझ में आने लगा था। तो मैं हम लोग सोचते थे कि कभी उसमें रामायण का एक उसको सॉन्ग उस टाइम पे बहुत पसंद था, रामायण का सॉन्ग चलता था, वो जब भी आता था ना दृश्यु एकदम एक्टिव हो जाता था उसको देखने के लिए। फिर ऐसे लगा कि कुछ सीखेगा तो कार्टून्स वगैरह लगा दिए, कलरफुल चीज़ें उसमें आती थी तो लगता था कि हाँ, वो कुछ सीखेगा देख-देख के। इस तरह से धीरे-धीरे उसकी हैबिट भी पड़ने लगी। हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। तो जब हम लोग उसको वैसे वो ऊपर वाला दूध नहीं पीता था और लोग बोलते थे बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग "दृश्य बाबू बैठ जाओ।" तो जब हम लोग मैं जब उसको ऊपर वाला दूध पिलाती थी ना, तो मैं उसको टीवी ऑन कर देती कि वो आराम से टीवी देखे और इस तरह से वो दूध पी लेगा। तो मैं इस चक्कर में सिर्फ़ टीवी चलाती थी, बट मुझे क्या पता था कि ये हैबिट उसके खाने तक पहुँच जाएगी। अब उसका खाना भी ऐसे स्टार्ट हो गया, जब वो खाना खाता है ना उसको टीवी चाहिए होता। धीरे-धीरे उसकी इतनी हैबिट बुरी हो गई, जितना भी उसका लंच, ब्रेकफ़ास्ट होता था, उसको सुबह से ही उठ के पहले टीवी चाहिए होता था कि टीवी देखना है, तो मुझे खाना है। उसके दिमाग में, उसका माइंड में बैठ गया। सो फ्रेंड, जिशु के पापा ने एक दिन मुझे फिर अपने पास बिठाया और बोला कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, टीवी देख के खाना नहीं खिलाओ, ये वो, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस हुई। तो फिर मुझे भी लगा हाँ, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर टीवी कहीं होगा नहीं तो दिशु खाना भी नहीं खाएगा और टीवी देख के खाना खिलाना सही भी नहीं है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको उस रूम में नहीं बिठाऊँगी जहाँ पे टीवी है। फिर मैं इसको एक अपने ड्राइंग रूम में बैठा के खाना खिलाने लगी और टेबल के ऊपर। मैंने रूम भी चेंज किया और इसकी जगह भी फिक्स की और इसका टाइमिंग, जो भी इसका मील टाइमिंग था, मैं उसको भी फिक्स किया। मैंने हम क्योंकि हम मॉम्स का तो ऊपर-नीचे चल जाता है, बट बेबी का ऊपर-नीचे हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस तरह से इसने पहले दिन तो बहुत टेंट्रम किया कि टीवी दिखाओ, मम्मा टीवी दिखाओ, तभी खाना खाऊँगा। इस तरह से ना टेंट्रम किया। लेकिन फिर ये हुआ कि 1 2-3 दिन में इसको खुद से हैबिट पड़ गई। ये इसको एकदम प्रिपेयर हो गया, इसका माइंडसेट हो गया कि मुझे खाना टीवी वाले रूम में नहीं मिलेगा। विशु प्लीज़ करने दो, मम्मा को काम करने दो, चलो। डे 1, डे 2, डे 3 इसने पूरा-पूरा खाना अपना छोड़ दिया। 1-2 बाइट ली और छोड़ दी, क्योंकि उसको टीवी देखकर ही खाना था, वरना उसको टी नहीं खाना था। फर्स्ट हैक यही है कि आप अपने बेबी का जो टीवी वाला रूम है वो चेंज कर दीजिए, उसको किसी दूसरे रूम में बैठा के खाना खिलाइए। उसका एक फिक्स टाइम करिए और इसका एक फिक्स प्लेस भी बनाइए कि उसको बैठा के कहाँ पे खाना खिलाना। ये होता है और बच्चे का माइंड एक्टिव होता है कि अब खाना यहीं पे मिलेगा। जो वीडियो अच्छे से शूट नहीं करने दे रहा है। 4th डे मुझे याद है कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि दृश्य को हम लोग फ़ोन दिखाएँगे नहीं, सिर्फ़ उसको सुनाएँगे। तो मैं क्या करती थी ना, मैं उससे पूछती थी, "बच्चों कौन-सा तुम्हें राइम सुनना है?" तो दृश्य बताता था, "ये लाला जी लगा दो, बैठ जाओ। आंटी से बात कर रहे हो, गाइस से बात कर रहे हैं ना।" तो हाँ, तो फिर दृश्य को मैं पूछती थी कौन-सा राइम सुनना है, तो बोलता था लाला जी, कालू मदारी, जो भी बोलता था। फिर मैं क्या करती थी, फ़ोन पे लगा देती थी और फ़ोन को रख देती थी अपने साइड में। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने रूल बनाया था कि ये देखेगा नहीं, बट मैं इसको सुना तो सकती हूँ ना। तो फिर क्या हुआ, ये इसको मैंने सुनाना स्टार्ट किया, "नहीं बेटू मत छुओ।" तो फिर इसको मैंने सुनाना इस तरह से स्टार्ट किया, ये सुनने लगा। हाँ, हाँ, रुको तो। फिर ये सुनने लगा, इसकी हैबिट हो गई कि अब इसको देखना नहीं है, इसको सुनना है। फिर सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ तो मैं तब हुई, जब एक दिन मैं इसको लंच कराने के लिए लाई और अपना फ़ोन मैं डाइनिंग टेबल पे भूल गई। तो फिर जब आई, मैं मुझे याद नहीं रहा कि अरे! आज तो मैं फ़ोन नहीं लेके बैठी हूँ। तो फिर ऋषु को भी याद नहीं था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। आराम से मैं बैठी और इसको अपने मुँह से ही राइम, क्योंकि इस मैंने सुनने का रूल बनाया था, देखने का रूल तो मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने उसको सुनाना स्टार्ट किया, राइम जो भी इसको कालू मदारी वग़ैरह जो पसंद है, मैं इसको सुनाना स्टार्ट किया। तो ये सुनने लगा। धीरे-धीरे ऋषु को मैंने मोबाइल से उसका ध्यान हटाया, सुनने से। देखता तो था नहीं, तो मैंने जब सुनाया उससे भी ध्यान हटाया। मैंने उसको खुद से सुनाना शुरू किया। तो फिर धीरे-धीरे जब उसका ऐसे राइम वग़ैरह फ़ॉर्मल हो गई, मैंने कुछ दिन बाद इसको स्टोरीज़ बनाना शुरू किया। खाने की क्वालिटी के बारे में बताया, शेप्स के बारे में बताया, ये राउंड शेप की है। तो इस तरह से उस पराठे को बोला जो ट्रायंगल शेप का है बीच-में, तो इसको इंटरेस्ट आने लगा। पालक के पराठे बनाती ना तो बोलती, "बाबू ये ग्रीन कलर का पराठा है, खा के देखो बहुत टेस्टी है।" खाता था। फिर मैं इसको स्टोरीज़ बना के बताती थी, गुड हैबिट, बैड हैबिट वाली, कि अच्छा बच्चा कैसा होता है, गंदा बच्चा कैसा होता है, ये वाली स्टोरी बनाया। फिर सुपरमैन की स्टोरी बनाई।
और बताया दृशु उसको खाने के बारे में बताया, दृशु अगर तुम खाना खाओगे ना बहुत पावरफुल हो जाओगे और बॉडी आ जाएगी, पर तुम उड़ जाओगे और किसी को डिशुम करोगे वो गिर जाएगा, और जो बच्चे गंदे होते हैं वो खाना नहीं खाते। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी इसको बना के सुनाई। फिर मैंने इसको और भी सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। तो फिर और इसको जब ये और थोड़ा कभी बोर होने लगा तो मैं इसको चीज़ें रूम की पूछने लगी, "लिशु विंडो कहाँ है? लिशु फ़ैन कहाँ है? लिशु एसी कहाँ है? लिशु डोर कहाँ है?" तो पूछो इस तरह से इसको भी थोड़ा-सा नॉलेज गेन होने लगा कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं। लिशु टेबल कहाँ है? मैंने इस तरह से चीज़ें इसको वोकैब्युलरी इसकी स्ट्रॉन्ग करी, सारी चीज़ें इस तरह से मैंने मैनेज की। और तब का दिन है जब रिशु टीवी देखता था और आज का दिन है, रिशु एकदम टीवी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, अपने पूरे खाने को एकदम आराम से एन्जॉय करता है, पूरा प्लेट फिनिश करता है, सबसे प्लस पॉइंट है कि पूरा प्लेट वो फिनिश करता है। तो फ्रेंड मैंने अपनी जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि बच्चों की हैबिट चेंज करने के पहले हम मॉम्स को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, तभी बच्चे अवेयर होंगे, एक्टिव होंगे और सारी चीज़ें, सारी हैबिट सीखेंगे। सो फ्रेंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका बेबी मोबाइल या टीवी देख के खाना खाता है या नहीं, या आप उसकी कौन-सी हैबिट से बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।